प्रयोग करते थे, जिसमें मानव की उत्पत्ति एवं विकास, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे ताम्र पाषाण काल, जिसमें समाधान विधियां क्या थी उनकी, महापाषाण युगीन संस्कृतियां क्या थी, दक्षिण भारत में जो है लौह युग क्या था। उसके बाद हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानेंगे, जिसमें भौगोलिक विस्तार, काल निर्धारण, और फिर ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, फिर इसके बाद जैन और बौद्ध धर्मों के विषय में जानेंगे। तो इतिहास की परिभाषा के बारे में अगर बात की जाए तो इतिहास किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं आदि का कार्यक्रम विवरण इतिहास कहलाता है। और इतिहास किसी समाज विशेष की सामाजिक संस्कृति, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति तथा इन स्थितियों में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तन को प्रस्तुत करता है। अब पुरातात्विक स्रोत क्या क्या है? तो किसी देश अथवा स्थान का इतिहास जानने के लिए तथा उसके उचित विश्लेषण में पुरातात्विक साक्ष्यों और स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, बर्तन आदि शामिल किए जाते हैं। अधिकांश पुरातात्विक साक्ष्य प्राचीन टीलों की खुदाई से प्राप्त किए जाते हैं। टीला धरती की सतह से उभरे हुए भाग को कहा जाता है, जिसके नीचे पुरानी बस्ती या विशेष अवशेष विद्यमान होते हैं। यह कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एकल संस्कृति, मुख्य संस्कृति। और तो किसी देश में जो है वहां के जो है खुदाई करने के बाद प्राप्त साक्ष्यों से हमें जानकारियां मिलती हैं, और उनसे हम लोग इतिहास के बारे में, प्राचीन इतिहास, हमारे पूर्वज कैसे थे, उसकी जानकारी लेते हैं। प्राचीन किलों अथवा स्मारकों का उत्खनन कर वहां से प्राप्त वस्तुओं व कलाकृतियों के आधार पर पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी कहलाता है। पश्चिम उत्तर भारत में हुए उत्खनन से नगरों का पता चला है, जिनकी स्थापना लगभग 2500 ईसा पूर्व हुई थी। उत्खनन में हमें गंगा की घाटियों में विकसित भौतिक संस्कृति के विषय में भी जानकारी मिलती है कि उस समय के लोग किस प्रकार की बस्तियों में रहते थे, उनकी सामाजिक संरचना कैसी थी, वह किस प्रकार के मृत भांडों का प्रयोग करते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, भोजन में किन किन अनाजों का उपयोग करते थे और किस प्रकार के औजार हथियारों का उपयोग करते थे। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी, बर्तन आदि वस्तुएं कब्र में दफना देते थे। ये शायद इसलिए दफनाते रहे होंगे क्योंकि ये उनकी या तो प्रिय वस्तुएं रही हो, या फिर पूर्व जन्म का जो एक कॉन्सेप्ट होता है उसके तहत ये मृत व्यक्ति के शव के साथ वस्तुएं दफनाते रहे होंगे। साथ ही इसके ऊपर ऐसे घर के बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण, मेगालिथ कहते हैं। यानी जो है शव को दफनाने के बाद उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थरों का जो है एक घेरा बना देते थे, उसे महापाषाण या मेगालिथ कहा जाता है। और किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान C4 में आई कमी को मापकर उसके समय का निर्धारण किया जा सकता है। रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है। रेडियो कार्बन तथा कार्बन रेडियो एक्टिव समस्थानिक आइसोटोप है जो सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग का पता चला है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व में भी था। तो कार्बन डेटिंग से ये भी पता चला कि कैसे जो है 6000 से 7000 ईसा पूर्व, 7000 से 6000 ईसा पूर्व में कश्मीर और राजस्थान में कृषि के अवशेष मिले हैं। और पौधों के अवशेषों से परीक्षण कर विशेषता परागों के विश्लेषण द्वारा
जलवायु और वनस्पति के इतिहास के बारे में जाना जाता है। पशुओं की हड्डियों का परीक्षण कर उनकी आयु की पहचान की जाती है। उसके पालतू होने एवं अनेक प्रकार के कार्य में लाए जाने का भी पता लगाया जाता है। अब आइए सिक्कों के बारे में जान लेते हैं कि कैसे जो है सिक्के। तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। मुद्रा शास्त्र सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं। मुद्रों की बनावट एवं उनके उपयुक्त धातु की मात्रा के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। प्राचीन काल में अधिकांश मुहरें धातु की बनाई जाती थी। जिन सिक्कों एवं मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां विद्यमान होती थी, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहते थे। भारत में पुरातात्विक खुदाई में बड़ी संख्या में तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्के के सांचे मिले हैं। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के अर्थात ईसा की आरंभिक शताब्दी 3 से संबंधित है। तो दोस्तों जो है सिक्कों का प्रचलन किस प्रकार रहा और जैसे आज मुद्राओं का प्रचलन है वैसे हमारे प्राचीन समय में कैसे था उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। आप लोग अपना नोट्स जो है मेरे क्लास का बनाते रहिए, जिससे आपको पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा मदद मिले और जो है आपको अपने सपनों को पूरे करने की एक शक्ति प्रदान हो। अब प्राचीन इतिहास के आगे देखेंगे हम लोग अभिलेख के बारे में कि जो है अभिलेख सिक्कों में कैसे जो है सिक्के कैसे महत्वपूर्ण हैं और कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देवताओं के नाम भी अंकित हैं जो है इंद्र, वरुण और मित्र, नासत्य। और इसी प्रकार जो है भाषा के बारे में भी जानेंगे कि कहाँ कब कौन सी भाषा का उपयोग किया गया है और प्राचीन इतिहास के स्रोत को भी देखेंगे जिसमें साहित्यिक साक्ष्य मिले हैं। विदेशी यात्रियों का विवरण देखेंगे और पुरातात्विक साक्ष्य भी देखेंगे। अगर साहित्यिक साक्ष्य की बात करें तो धार्मिक साहित्य है और लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए, जीवनी ग्रंथ हो गई, गल्प साहित्य ग्रंथ हो गया, जबकि धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य है। ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो इसमें वेद, उपनिषद, अरण्य, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत है और ब्राह्मणेतर में बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ है। अगर विदेशी यात्रियों की विवरण की बात करें तो यूनानी, रोमन लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक के बारे में जानेंगे कि कौन कब आया। और पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक और भवन, मूर्तियां, चित्रकला आदि के बारे में भी हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस हमारी क्लास को नोट्स करते जाइए। दिन प्रतिदिन आपको हर दिन क्लास मिलती रहेगी। हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।